राम राम दोस्तों, सुपर आई सीता दुबे के चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोग को बहुत अच्छी कहानी सुनाने जा रही हूँ और आशा करती हूँ कि ये कहानी आप लोग को बहुत अच्छी लगेगी और अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी है एक गाँव की। एक गाँव में एक लड़का रहता है और वो लड़का दुनिया में अकेला ही रहता है। ना उसके माता-पिता रहते हैं, ना उसके कोई भाई-बहन रहता है, ना कोई रिश्तेदार नाता, कोई कोई भी नहीं रहता। वो दुनिया में अकेला ही रहता है और वो बहुत गरीब रहता है। अब अकेला रहता है तो उसके पास तो कुछ भी नहीं रहता है। तो वो एक बार क्या होता है कि उसी गाँव का एक किसान जो है वो लड़का बहुत परिश्रमी रहता है, बहुत मेहनती, बहुत ज़्यादा। तो उसकी मेहनत और परिश्रम को और उसकी चाहत को देख के एक किसान जो है वो अपना एक बैल उसको दे देता है। अब वो लड़का सोचता है कि चलो ये बैल से मैं किसी बंजर ज़मीन को जोत कर उपजाऊ बना लूँगा और उसमें खेती करूँगा। ऐसा सोचकर और चलने लगता है और गर्मी का दिन रहता है और लड़का तो गरीब रहता है। उस लड़के के पास ना तो चप्पल रहता, ना शरीर में कोई कपड़ा रहता, नंगे पैर और खुला बदन ऐसे ही जाते रहता है। तो रास्ते में 3 लोग उसका मतलब वो करते हैं, मज़ाक उड़ाते हैं और बोलते हैं, और ये लड़के, तो वो लड़का मुड़ के देखता है, आपने क्या मुझे बुलाया है? आपने मुझे पुकारा, आपको कुछ काम है? तो 3 में से एक बोलता है, अरे तू अपनी ये बकरी लिए कहाँ जा रहा है? तो वो लड़का बोलता है, बकरी? ये बकरी नहीं, ये बैल है। दूसरा बोलता है, अरे बैल नहीं, ये बकरी है। तू ये बकरी को कहाँ लेके जा रहा है? बेचना चाहता है तो हमें बेच दे। तीसरा बोलता है कि हाँ, हाँ, सही तो बोल रहे हैं। तुम ये बकरी अगर हमें बेच दोगे तो तुम्हारे पास पैसे आ जाएँगे, तुम ये क्या करोगे बकरी को? लड़का बोलता है, अ, सोचता है अपने मन में कि ये 3 हैं, मैं अकेले हूँ। मान लो कि मैं आनाकानी करता हूँ, तो ये तीनों मिलके मेरे को मार-पीट लेंगे और मार-पीट के मेरी बकरी बैल भी छीन लेंगे और मेरे को एक पैसा भी नहीं मिलेगा और मार भी खा जाऊँगा। तो वो बोलता है, अच्छा ठीक है, आप लोग खरीदना ही चाहते हो तो खरीद लो। तो एक बोलता है, ₹5 में दे दे। तो वो लड़का आनाकानी नहीं करता और ₹5 में वो उन लोग वो बैल को ले लेते हैं। अब बैल ले लेते हैं, अब वो लड़का ₹5 लेके आगे बढ़ता है और फिर से वापस आता है और बोलता है, सुनिए आप लोग से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आप लोग मेरी बड़ी सहायता की है, मेरी बकरी को खरीद के मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है आप लोगों ने, और मैं ना, आप लोग बहुत अच्छे इंसान हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे को कुछ काम दे दीजिए, मैं आप लोग के पास ही रह के कुछ काम करना चाहता हूँ, तो क्या आप लोग मुझे अपने घर काम पर रख लेंगे? वो तीनों आपस में सलाह करते हैं, सोचते हैं कि अरे लड़का बहुत मूर्ख है और हम लोग को तो बहुत अच्छा फ्री में काम करने वाला मिल गया, तो हम लोग रख लेते हैं इसको। अब तीनों बोलते हैं, हाँ ठीक है, चलो तुम हमारे घर में काम करना। अब वो उनके यहाँ काम करने लगता है और काम मेहनती रहता है, बहुत मन और लगन से उनके घर में काम करता है और उन तीनों का विश्वास बहुत अच्छे से जीत लेता है। अब वो बाज़ार-वाज़ार का काम, सामान लाना ले जाना, मतलब हर काम उस लड़के को उन लोग सौंप देते हैं, वो करता है। अब एक बार लड़का, बहुत दिन हो जाता है काम करते-करते, तो उस लड़के के पास तो दिमाग रहता ही है, वो लड़का दिमाग लगाता है और एक दिन ये तीनों कहीं काम पर गए रहते हैं, तो वो लड़का जो है वो क्या करता है कि इनके गुल्लक रखे रहते हैं, कोई मतलब ऐसा अनजान जगह में उस गुल्लक को फोड़ता है और फोड़ के उसमें से पैसा निकालता है और पैसा निकाल के और जाता है वहाँ बाजार में, और बाजार में जाके बड़े बड़े 2 3 4 दुकान में पैसा दे देता है और उन लोग से बोलता है कि देखिए, मैं, एक टोपी रखा रहता है, वो टोपी 3 कोना बना रहता है उसमें, वो 3 कोना का टोपी पहनता है और उस टोपी को पहन के, मतलब उस टोपी को ही वो बाज़ार में उस 4 दुकान में बताता है कि इस टोपी को मैं पहन के आऊँगा और मेरे साथ जो 3 लोग आएँगे, वो जो-जो खाएँ-पिएँ या जो भी चीज़ें, उनसे आप लोग पैसा मत लीजिएगा, ये और पेशगी छोड़ दे रहा हूँ मैं, और जो भी मतलब और आगे का बनेगा पैसा, मैं आप लोग को फिर दूँगा, लेकिन आप लोग उनको जो माँगे वो दे देना। ऐसा बोल के और वो आ जाता है, ये बात उन तीनों को पता नहीं रहता है। अब वो आज चुपचाप आ जाता है और फिर एक दिन क्या होता है, 2-4 दिन बाद वो लड़का कहीं जाता है और वो टोपी को पहन के आता है। वो टोपी पहन के आता है तो ये तीनों हँसने लगते हैं उस टोपी को देख के, क्योंकि वो टोपी ही अजीब दिखता है और बोलते भी हैं, ये क्या अजीब
टोपी पहन के आ गया है तुम। तो वो लड़का बोलता है आप लोग को मजाक सूझी, ये टोपी अजीब नहीं है, ये करामाती टोपी है। देखिए ये टोपी को पहन के मैं मार्केट से कुछ भी ला सकता हूँ, किसी से भी कुछ भी करवा सकता हूँ। हम लोग बोलते हैं अच्छा। तो बोलता है हाँ, अगर आप लोग को यकीन नहीं है तो कल चलना मेरे साथ मार्केट में, मैं आप लोग को ये टोपी का करामात दिखाऊंगा। वो तीनों बोलते हैं अच्छा तो ऐसी बात है तो चलना। अब लेके जाता है दूसरे दिन उन तीनों को, और वो जहाँ जहाँ पे घुमाता है खूब मार्केट में, और सब वो टोपी तो वैसा रहता ही है कि सबकी नज़र उस पर पड़ती है, सब उसकी तरफ देखते हैं और आकर्षित होते हैं। अब वो टोपी देख-देख के सब लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। अब वो जहाँ-जहाँ 4 जगह पैसा दिया रहता है, बड़े-बड़े दुकान में दिया रहता है, बड़े-बड़े होटल में, तो वो एक बड़े होटल में लेके जाता है तीनों को, और खूब जो जो इच्छा है आप लोग खा सकते हो करके बोलता है, और वो लोग जो इच्छा रहता है सब खाते हैं, पीते हैं। और उसके बाद वो बोलता है और कुछ आप लोग को चाहिए? उन लोग बोलते हैं कि नहीं, हम लोग का पेट भर गया है। वो लड़का भी पेट भर खाता है, और उसके बाद वहाँ से चलने लगते हैं। उठता है लड़का और टोपी को होटल के शीशा में देख के और थोड़ा ठीक-ठाक करके और चुपचाप निकल जाता है। और वो जब निकलने लगता है तो वहाँ की जो सेठ रहता है, वो भी उसको नमस्कार करता है, और वहाँ के जो भी दरवान-वरवान रहते हैं होटल के, वो सब नमस्कार से करते हैं। अब वो तीनों बड़े खुशी-खुशी बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने के बाद वो एक और दुकान में लेके जाता है। फिर उस दुकान में भी इनको जो-जो खरीदना रहता है, वो खरीद लेते हैं, और वो दुकान वाला भी उन लोग से पैसा नहीं माँगता है। और वो दुकान वाले के पास सामने भी वो टोपी थोड़ा सीधा करता है, और ठीक है सेठ जी कहता है, और वो सेठ जी बोलते हैं और आइए हमारी दुकान में, ऐसे करके, और वहाँ बहुत अच्छे से व्यवहार करता है वो सेठ जी। अब ऐसा करके उन लोग शाम हो जाता है, घर आ जाते हैं। अब घर आते हैं तो वो लड़का बोलता है कि देखा आपने टोपी का कमाल, आप लोग इसको इस टोपी को जो बोल रहे थे अजूबा टोपी, ये अजूबा नहीं बहुत करामाती टोपी है। तो वो तीनों सोचते हैं वास्तव में ये टोपी में बहुत करामात है। देखो ये टोपी पहन के हम लोग को वहाँ होटल में खिला लिया, वहाँ इतना सामान दिलवा दिया, कहीं कोई पैसा नहीं लगा, तो अपन एक काम करते हैं इससे टोपी ही ले लेते हैं। अब वो आते हैं घर, उसके बाद उस लड़के को बोलते हैं कि काम करो तुम ये टोपी हमको बेच दो। वो लड़का बोलता है नहीं-नहीं, ये मेरे जीवन का पूरा वो है, उम, जीवन की कमाई है, इसी से मेरा जीवन है, मैं इस टोपी को नहीं बेचूँगा। तो उन लोग बोलते हैं बेच दो, हमारा पूरा जीवन का जितना भी हमारे घर का संपत्ति है, सब तुम ले लो और ये टोपी दे दो। अब लड़का तो चाहता ही वही था। बोला अब आप लोग इतना वो कर रहे हो, तो ठीक है आप लोग ये टोपी ले लो, अब मैं दे देता हूँ आप लोग को टोपी। और वो लड़का उनको टोपी देता है, और रातों रात पूरा उनका सामान-वामान उसी बैल पे लाद के और रातों रात निकल जाता है। अब इन लोग सुबह का होने का इंतज़ार करते हैं, सुबह होता है, अब फिर वो तीनों के तीनों नहाते-धोते हैं, और वही करामाती टोपी को लेके और चले जाते हैं बाज़ार। अब बाज़ार जाते हैं, एक होटल में घुसते हैं, और घुसने के बाद वहाँ पेट भर जो खाना है खाते हैं, और खाने के बाद उस टोपी को दिखाते हैं, हाथ में पकड़े रहते हैं, हाथ ऐसे हिलाते हैं टोपी हाथ में, चलने लगते हैं। और सेठ बोलता है "अरे! अरे! आप लोग कहाँ जा रहे हैं? बिल पटा के जाइए।" उन लोग बोलते हैं "बिल? कैसा बिल?" "अरे! आप लोग जो खाए हैं वो उसका बिल पटा के जाइए।" तो फिर वो टोपी को उस सेठ के सामने घुमाता है, जो पकड़ा रहता है टोपी, वो सेठ आता है और उसी के कॉलर में हाथ लगाता है और बोलता है कि पैसा पटाते हो सीधे कि नहीं? अब वो उन लोग को तो कुछ समझ में ही नहीं आता, फिर वो तुरंत उन लोग जो भी खाए रहते हैं उसका पैसा पटाते हैं और चुपचाप निकल जाते हैं। अब इसके बाद उन लोग फिर सोचते हैं कि क्या मालूम, हो सकता है वो हाथ में पकड़े थे हम टोपी इसलिए ऐसा हुआ होगा। तो अब दूसरी दुकान में घुसते हैं तो एक जन सर में बोलता है कि नहीं, तुम हाथ में पकड़े थे टोपी इसलिए वो टोपी काम नहीं किया, तो उसको सर में पहन लेते हैं। सर में पहन के और दूसरी दुकान में घुसते हैं और दुकान में पूरा खरीदारी कर लेते हैं। उसके बाद वो निकलने लगते हैं तो फिर वहाँ का भी सेठ बोलता है भाई, तुमने जो सामान खरीदा है उसका बिल कौन पटाएगा? तो बोलते हैं बिल? कैसा बिल? और टोपी पहना रहता है, वो ऐसा-ऐसा करके सिर घुमाता है। तो वो सेठ बोलता है सीधी तरह से बिल पटाइए, अन्यथा पूरा सामान यहाँ रख के जाइए। अब उन लोग को कुछ समझ में नहीं आता, अब शर्म के मारे वहाँ सामान छोड़ देते हैं और वापस आते हैं। अब वापस आते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि आखिर ये टोपी हमारे काम क्यों नहीं आ रहा है? वो लड़का हम लोग को ये टोपी हमारे सामने तो लड़का
सर में लगा के गया तो काम किया, और अब ये काम क्यों नहीं कर रहा है। अब जब वो घर आते हैं और तीनों विचार करते हैं, तो वो सोचते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं ये लड़का हमको बेवकूफ़ बना के चला गया, ये हमसे बदला लिया उस बैल का, हमने इसको बेवकूफ़ बनाना चाहा, उसने हमें बेवकूफ़ बना के चला गया। तो दोस्तों देखिए उस लड़के की समझदारी कितना काम आई, शांत और शांत स्वभाव और समझदारी से वो अपना बैल तो लिया, उनका धन भी ले लिया और उसका काम बन गया और वो सुखी हो गया। तो इसलिए धैर्य और सबसे बड़ी चीज़ धैर्य रखना, धैर्य से काम करो तो सब काम सफल होता है। तो दोस्तों आप लोग की कहानी कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताइए। राम राम दोस्तों।